हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। बहुत से लोगों के हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं कि लाइपोसक्शन और टमी टक यानी एब्डोमिनोप्लास्टी कराने के बाद किन बातों का ध्यान रखें, क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। तो आइए आज इसी के ऊपर हम कुछ चर्चा करते हैं। लाइपोसक्शन कराने के बाद हमें समझना है कि अगले 2 या 3 दिन तक काफ़ी फ्लूइड लॉस होता है हमारी बॉडी से। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि लाइपोसक्शन के बाद 2 दिन या 3 दिन तक काफ़ी सारा ब्लड स्टेन फ्लूइड आपकी बॉडी से बाहर आ सकता है। तो उसके लिए आप प्रिकॉशंस रखें, प्रॉपर ड्रेसिंग यूज़ करें, कॉर्सेट का इस्तेमाल करें। बिकॉज इतना सारा आपका वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं यू मस्ट रिप्लेनिश योर लिक्विड्स। दिन में 3 लीटर कम से कम आपको लिक्विड्स यानी कि वाटर, कोकोनट वाटर, जूसेस, सूप्स 3 से 3.5 लीटर आपको ज़रूर लेने चाहिए। अगर आप डॉक्टर के सुपरविजन में हैं तो नेक्स्ट डे आपका कंप्लीट ब्लड काउंट करके देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। अगर हमने बहुत एक्सटेंसिव लाइपोसक्शन किया है, अगर आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है तो समटाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो एक तो है प्रॉपर फ्लूइड एंड रिहाइड्रेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर लाइपोसक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात लाइपोसक्शन के बाद आता है कि आपको कॉर्सेट सेकेंड डे से डालना शुरू करना है और कम से कम 2 और 3 मंथ्स तक देना है। कॉर्सेट डालने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वन इज़ कि ये प्रॉपर शेप क्रिएट करने में हेल्प करता है और एब्डोमेन को प्रेशर में रखता है ताकि अननेसेसरली सीरोमास ना बने या फ्लूइड कलेक्शंस ना हो सबकुटेनियस स्पेस के अंदर। सो पुटिंग कॉर्सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग योर राइट एंटीबायोटिक्स एंड इन केस वी नीड समटाइम पेन किलर्स, तो वो टाइमली आपको अपनी मेडिकेशन जैसे डॉक्टर ने बताया है वो फर्स्ट 7 to 10 डेज तक लेनी पड़ सकती हैं। आपको अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपने फैट लॉस करने के लिए सर्जरी कराई है तो आप अननेसेसरली टू स्वीट या टू ऑयली एंड फ्राइड चीज़ें नहीं खाना चाहेंगे, अदरवाइज इट विल डिफीट द पर्पस। एक्सरसाइजिंग एंड वेट लिफ्टिंग, तो आप जो अपनी नॉर्मल वॉक्स हैं वो 10 to 15 डेज में शुरू कर सकते हैं, लेकिन जिम वर्कआउट्स हम 3 weeks to 4 weeks के बाद ही एडवाइस करते हैं। दीज आर फ्यू प्रिकॉशंस जो हमको ध्यान में रखना है। किसी भी मेजर सर्जरी के बाद, चाहे वो लाइपोसक्शन है या टमी टक है, वी एडवाइस कि आप स्मोकिंग और अल्कोहल से अवॉइड करें। दैट कैन फर्दर क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल को लेते हैं तो। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी, उसके अंदर हमें जो सबसे बड़ी बात है वो ध्यान में ये रखनी है क्योंकि बड़ा एरिया है जहाँ से हमने स्किन को रिमूव किया है एंड स्टिचेस हैं प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट फ्यू डेज आपको अपनी जो बॉडी की पोजीशन है वो थोड़ी सी बेंड रखनी है, सीधा लेटना है और बेंड करके टांगे फोल्ड करके रखनी है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करनी है ताकि जो स्टिचेस है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, ज़्यादा एक्सर्शन ना हो स्टिचेस के अंदर। तो नीज को अपना बेंड करके रखना है, एब्डोमेन के पास रखना है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर आप वॉक भी करते हैं तो हल्का सा बेंड होकर वॉक करेंगे ताकि स्टिचेस आपके स्ट्रेच ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ द स्टिचेस। दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट यू टू कीप इन माइंड आफ्टर लाइपोसक्शन। कुछ लोगों की कुछ स्पेसिफिक क्वायरीज भी हो सकती हैं इसके रिलेटेड, तो जो हमारा नीचे कमेंट का सेक्शन है उसमें आप अपनी क्वायरीज डाल सकते हैं कि लाइपोसक्शन के बाद क्या क्या हमारे बातों का हमें ध्यान देना है या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। So we'll try to answer that. Thank you friends. I am Dr. Sandeep Basin from Carewell Medical Center.